हिंदुस्तान के इतिहास में राज्यों को किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए आपको इस तरह की कोई योजना नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना चलाया। इस योजना से भी किसानों के खेतों पर जो टैंक बन रहे हैं, बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है, इसको भी जनता को बताना। उसी तरह से आपके भारत सरकार का जो आज गरीबों को पेंशन मिल रहा है, इस देश के, इस राज्य के 86% अगर 10 आदमी खाने वाला है तो 50 किलो, अगर 20 आदमी खाने वाला है 1 क्विंटल, अगर 5 आदमी खाने वाला है। और इतना ही नहीं, कोरोना काल से जो फ्री में चावल 5 किलो, ये भी मोदी सरकार ने बंद नहीं किया। मोदी सरकार ने ये भी बताया, उसी का देखा देखी में हेमंत सरकार ने ग्रीन कार्ड मार दिया। 7 महीना हो गया ग्रीन कार्ड को, आज तक चावल नहीं मिला लोगों को, ये भी जनता को बताना। तो आज जितने चाहे बिजली के क्षेत्र में जितना काम हुआ, बुंदिया ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना, गांव में लाइन को ट्रांसफर लाइन जोड़ा गया, तार लगाए गए। आज जो था उसको सारा हेमंत सरकार ने सरकार में आने के बाद बंद कर दिया। बोला हम राज्य सरकार के पैसे से जिन गाँव में छूटा है वहां बिजली कनेक्शन देंगे 3.5 साल में। और आज के बसंत रुपया में जिन गांव जिला में जहां लाइन नहीं मिला है उसको विद्युत करने के लिए बीजेपी सरकार आज सरकार करने जा रही है। इस पर भी पहली निगाह रखने की आवश्यकता आपको, और जिन लोगों को लाभ मिलेगा उसको बताने की आवश्यकता है। ऐसे अनेक योजनाओं का लाभ मोदी सरकार दे रही है, राज्य सरकार ने एक भी काम नहीं किया, ये भी जनता को बताना। और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी मजबूती के साथ एक बार समझिए कि 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम हो गया। अब आपको जब युद्ध का ऐलान हो गया है तो लोकसभा के साथ विधानसभा, लोकसभा में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? ईमानदारी खबर बताओ भाई, बनाना है ना? तो मोदी सरकार में बैठाना है, झारखंड में क्या करना है? अपना सरकार बनाना है ना, इसलिए क्या। जामताड़ा भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा इस संबंध में बैठक के बारे में, पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, देखिए यूके जामताड़ा लाइव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल का 9 वर्ष 30 मई को पूरा हो रहा है। इस 9 वर्षों में राष्ट्र निर्माण के जो गौरवशाली कार्य हुए हैं उस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 1 माह व्यापी महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से राज्य के जनता के घरों तक जाकर के एक संवाद का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पूरे महाअभियान को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख 2 चरण विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक विगत 9 वर्षों की उपलब्धियां एवं बड़ी जो घटनाएं घटी हैं, जो केंद्र सरकार ने भारतवर्ष को पूरे विश्व के समक्ष एक नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा किया है, लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आई हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। कोरोना महामारी का कालखंड हमने देखा है और उसमें जिस प्रकार से पूरे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया। इन सारे विषयों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जाने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र जिस प्रकार से गरिमामय तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी हाल में ही आप सबों ने देखा है कि कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी को वहां पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे चुनाव के दौरान सभी विपक्षी दलों को एक समान धरातल पर खड़ा होकर के राजनीति करने का अवसर प्रदान किया, और चुनाव में जब हमारी पराजय हुई तो हमने बड़े मन से राज्य की सत्ता उनके सौंपी। आज ये विपक्ष के लिए एक सीखने वाली बात है। हमारे यहीं पड़ोस में बंगाल
केरल, ऐसे कई राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति करने का स्वतंत्र अवसर तक प्राप्त नहीं है। तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे भारत को सशक्त बना रही है, भारत के लोकतंत्र को सशक्त बना रही है। अंत्योदय का जो कार्यक्रम चला रही है वो पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण देने के जैसा है। कोविड के बाद विश्व के कई देश जब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहाँ की जनता अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा जो मुफ्त में अनाज वितरण का कार्यक्रम है, उसने 80 करोड़ लोगों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया है। प्रधान उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी कई योजनाएं जिन्होंने समग्र रूप से भारत के हर समाज को समाज में आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। इन सारे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाअभियान चलाने वाले हैं। आज कार्यसमिति बैठक में इस अभियान के बारे में बृहद चर्चा हुई, एक कार्ययोजना बनी ताकि इस एक माह तक हम कार्यकर्ता इस सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन कर सकें।